नमस्कार। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को 2026 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए मंगल कारक हो। हम आपके लिए लेकर आए हैं 2026 आपके लिए कैसा रहेगा और उसमें आपको क्या क्या उपाय करने हैं। इस एपिसोड में आप देखेंगे आपका सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर आपके धन की स्थिति, आपके सुख, मकान, वाहन की स्थिति, फिर हम आपसे बात करेंगे आपकी नौकरी की, फिर विद्यार्थियों के लिए वर्ष कैसा होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और अंत में आपसे बात करेंगे इस वर्ष आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। और जो नेगेटिव है उसके हमने उपाय भी इसमें बताए हुए हैं। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की ओर। आपके स्वास्थ्य के स्वामी है चंद्रमा, और अभी जो स्थिति बन रही है वह शुभ बन रही है। चंद्रमा उत्तम स्थिति में है, तो विशेष रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से तो खुशखबरी आपको प्राप्त हो रही है। चूँकि चंद्रमा का संबंध है लंग्स से, शीत कफ कोल्ड से, तो उसका अवश्य ही थोड़ा सा व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि समय रहते उसका इलाज करा लेना चाहिए। नहीं तो आम दिनों में आपकी तबीयत यदि सर्दी की शिकायत होती 3 दिन में ठीक हो जाती है, 5 से 7 दिन लगेंगे, तो थोड़ा सा लंबा इसका हो सकता है। बाकी के योग हेल्थ में अच्छे बनते हैं। योग प्राणायाम का सहारा लेने से लंग्स मजबूत होते हैं, स्थिति ठीक होती है। दूसरा, यदि कहीं आपका कोई ऑपरेशन करना होगा तो ऑपरेशन की स्थिति सफलतादायक दर्शाती है मार्च के बाद में। एक्सीडेंट की स्थिति में यहाँ कोई एक आकस्मिक चिकित्सा के योग इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कहीं आप गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो ऐसे समय में अवश्य आपको शनि के दान करने चाहिए शनिवार के दिन। साथ ही हनुमान जी की आराधना मंगलवार के दिन करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। धन भाव के स्वामी है गुरु, और जो पंचम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। और पंचम भाव जैसा कि पूर्व जन्म से संबंधित भाव होता है, इस स्थान पे यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो पूर्व जन्म कृत पुण्यों के उत्तम फल को प्रदान कराता है। तो ये वर्ष आपके पूर्व जन्म कृत उत्तम फलों के लिए शुभ संकेत प्रदान कर रहा है। दूसरी स्थिति है जब पूर्व जन्म से संबंधित जो धन आपके पास आए तो उसका इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए। तो इस वर्ष आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, सबसे पहले वो अपना जो पैसा है वो जीवन साथी को अवश्य दें। और दूसरी स्थिति है कि इस पैसे का दुरुपयोग न करें। ये पूर्व जन्म से आ रहा है, कुदरत आपको दे रही है और आगे आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए जुए, सट्टे, शेयर, शराब, इन सब में इस धन को आप खर्च ना करें। उत्तम बातों के लिए खर्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे तो जब गुरु पंचम होते हैं तो जितने धन की आवश्यकता होती है धन उतना ही आता है, लेकिन वो धन जहाँ के लिए आया वहाँ खर्च नहीं करके कहीं और खर्च करते हैं तो फिर कर्ज बढ़ा देता है और ये कर्ज लंबे समय बाद फिर उतरता है। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। सुख संपत्ति की यदि बात की जाए तो सुख संपत्ति के जो आपके स्वामी हैं वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र की स्थिति द्वितीय स्थान पर। तो यदि कहीं आपको पैतृक संपत्ति मिलने की उम्मीद हो तो आप इस साल उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको रुके धन की प्राप्ति होने वाली है। और खुद की दृष्टि से यदि बात करें तो कॉमर्शियल यदि भूमि खरीदना चाहते हैं तो योग बहुत अच्छे बनते हैं। खुद के रहने के लिए आपको फ्लैट का सहारा लेना पड़ेगा। भूमि पर बनाया हुआ मकान इस वर्ष आपके लिए फलित नहीं होगा। वाहन के तो बहुत अच्छे योग बनते हैं। उत्तम वाहन के योग मार्च के बाद पूरे वर्ष भर तक चलेंगे। आप कभी भी वाहन को ले सकते हैं और वाहन सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। तो सुख में वाहन की बात करें, संपत्ति की बात करें तो यह सुख को बढ़ाने वाला है। माता के स्वास्थ्य का अवश्य ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी के ग्रह योग इसमें अच्छे बनते हैं। और कहीं आपको वाहन बदलना है और बदलने की स्थिति नहीं बन पा रही है तो शुक्रवार को गाय को हरा घास, पालक, सब्जी, भाजी खिलाना नहीं भूलें। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो उसके स्वामी बनते हैं मंगल, जो लग्न स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह लग्न स्थान से भ्रमण करता है तो ये संकेत है कि आप अपने बलबूते पर वह चीज़ हासिल कर लेंगे जो आपको हासिल करना है। सब तरह से परिस्थितियाँ आपके फेवर में होती जाएंगी, आप मेहनत करते जाएंगे, आपको लाभ मिलता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरी स्थिति मंगल को और भी शुभ करने के लिए आपको वर्तमान की परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करना होगा। नौकरी में परिवर्तन करना है, सोच समझकर परिवर्तन करें, और जो भी परिवर्तन करेंगे 2 से 3 साल के लिए वो परिवर्तन होगा, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखें। जो अभी वर्तमान समय में बेरोजगार हैं, रोजगार की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मंगलवार को इंटरव्यू देते हैं, मंगलवार को फॉर्म भरते हैं वैकेंसी का, तो आपके लिए अच्छा होगा। हनुमान जी की आराधना करने से भी आपको
लाभ मिलेंगे। और विशेष रूप से ये जो समय है, ये समय आपके हाथ में बहुत अच्छा आया है, तो बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा है और व्यापार व्यवसाय में तरक्की के लिए भी ये बहुत अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उधारी आप अधिक ना दें, क्योंकि इस वर्ष उधारी थोड़ी सी अधिक होकर नुकसान होने के भी योग बनते हैं। तो उन्हीं परिचित लोगों को ही उधारी दें जिनसे कि वापस आने की संभावना हो, और मंगलवार को उधारी ना करें तो बेहतर होगा। तो ये जो योग बन रहे हैं बेरोजगारी दूर करने के अच्छे योग हैं। मंगल शुभ है, इसके लिए आपको अपने अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। अनुभवी लोगों से संपर्क करके उनके अनुभव का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। घर के बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेकर शुभारंभ करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपकी प्रगति इस वर्ष और अच्छी रहेगी। सितंबर के बाद और अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष शुक्र और बुध दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है। लग्न स्थान से चलते हुए बुध निश्चित रूप से आपके लिए मददगार साबित होंगे और आपको विषम परिस्थिति में भी लाभ दिलवा देंगे, क्योंकि उनके साथ बैठे हुए मंगल और राहु। बस अति उत्साह में गड़बड़ ना कर बैठें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा शांति का परिचय दें, धैर्य के साथ बैठें, जो भी काम करना है उसमें थोड़ा सा धैर्य रखें। विद्यार्थी लाभान्वित होने वाले हैं, आपके सिलेक्शंस के बीच में योग बनते हैं, लेकिन अति उत्साह में गलतफहमी में कोई कार्य न करें, इसका विशेष ध्यान रखें। जिस योग्य आप हैं उसी बात का चयन करें, उसी कॉलेज का चयन करें, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। मालूम पड़ा है कॉमर्स के विद्यार्थी और आप BE करने जा रहे हैं तो नेगेटिव स्थिति बनती है। फादर की स्थिति आर्थिक बहुत अच्छी नहीं है और आप विदेश की पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो कर्ज अधिक हो जाएगा। तो जो भी हो, तात्कालिक रूप से आप जिसमें कंफर्टेबल हों वही पढ़ाई को चुनें, वही विषय चुनें, वही क्षेत्र चुनें, आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। तो विद्यार्थियों को विशेष उत्तम फल की प्राप्ति होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के योग बनते हैं। पूर्व दिशा में बैठकर पढ़ाई करना आपके लिए शुभ होगा। विवाह के यदि हम स्टेटस को देखें तो अब आने वाले समय में गुरु अतिचारी हैं, बहुत जल्दी नवंबर तक आते आते सिंह राशि में जाएंगे। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ होगा। वैसे 2026 आपके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे परिणाम प्रदान कर रहा है। यहाँ आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि यदि आपके जीवन साथी से आपकी अनबन चल रही है तो बैठकर काउंसलर के पास जाकर सुलह कर लें, बेहतर होगा। इस वर्ष तलाक लेना ठीक नहीं है। यह वर्ष जीवन साथी और आप दोनों मिलकर जितना भी संघर्ष में गुजारेंगे उतने अच्छे परिणाम आने वाले समय में आपको प्राप्त होने वाले हैं। संकेत है शनि का, यह शनि संकेत प्रदान कर रहा है कि आपकी तरक्की भी होगी, लाभ भी मिलेगा, लेकिन उन सब के लिए संघर्ष आपको अथक करना पड़ेगा। जो संघर्ष करेंगे उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। इसलिए डिवोर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हुए आपस में पेचअप करें, अच्छे रहें, आपके लिए शुभ होगा। और नए जिनके विवाह नहीं हुए हैं तो इस पर उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके घर में शहनाइयाँ गूंजने वाली हैं। भगवान शंकर की विशेष कृपा है, उनके उत्तम फल मिल रहे हैं, तो सोमवार को शंकर भगवान की आराधना करना नहीं भूलें। और यदि हम यात्राओं की बात करते हैं तो यात्राओं के जो आपके स्वामी बनते हैं वो हैं बुध, और बुध विशेष रूप से विद्या के स्वामी भी हैं और लग्न स्थान पर विराजमान हैं। तो ये आपको पढ़ाई के लिए एक लंबी यात्रा के संकेत प्रदान कर रहे हैं। दूसरी स्थिति है कि यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों की यात्राएं करना चाहते हैं तो आपकी यात्राएं सफल होने वाली हैं और आपको आनंद की भी प्राप्ति होने वाली है। और विशेषकर अष्टविनायक की यात्रा कहीं अधूरी पड़ी है तो इस बार आप कर डालें, क्योंकि आपके योग गणेश जी की यात्रा के बहुत अच्छे बनते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के बहुत अच्छे बनते हैं। ये यात्राएं आपकी सफल होने वाली हैं। और विशेष रूप से विदेश की यात्रा, पैसे खर्च करने वाली यात्राओं को करने से इस वर्ष आपको बचना चाहिए। ये थोड़ी सी खर्चीली यात्राएं विदेश की साबित हो सकती हैं, जो आपकी पॉकेट से बाहर की बात हो सकती है। कुछ लोन लेना भी पड़ सकता है, लेकिन आप ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। और यात्राएँ आप अपने देश में ही करेंगे तो और भी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, ये था आपका राशिफल 2026। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।